नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी के बीच के डिफरेंस के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कौन सा बिजनेस एंटिटी स्ट्रक्चर आपके व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अस्पष्ट हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी में क्या चुनें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क है, कौन सस्ता है, किसमें कम नियम है, टैक्स, फंडिंग और कंप्लायंस के पॉइंट्स, और आखिर में आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेहतर है। तो वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिनमें शामिल हैं दोनों का परिचय, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजें, इनके बीच के मुख्य अंतर, हर साल होने वाले कंप्लायंस यानी नियमों का लिस्ट, टैक्स, फंडिंग और कंप्लायंस जैसे मुद्दों में अंतर, रजिस्ट्रेशन की फीस की तुलना, किन लोगों और बिजनेस के लिए एलएलपी बेहतर है और किन स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फायदेमंद है, और अंत में एक आसान सा निष्कर्ष जिससे आप चुन सके सही बिजनेस स्ट्रक्चर। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी आखिर है क्या। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग कानूनी पहचान रखने वाली संस्था होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है। ये कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है और संपत्तियां भी खरीद सकती है। कंपनी की देनदारी सिर्फ उसके शेयर और संपत्ति तक ही सीमित होती है। इसके मालिक शेयर होल्डर होते हैं और डायरेक्टर्स इसे चलाते हैं। कंपनी की आयु जब तक उसे डिसॉल्व न किया जाए तब तक की होती है। मालिक के बदलाव या मृत्यु के बाद भी कंपनी चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर एलएलपी भी एक अलग कानूनी पहचान वाली संस्था होती है जो एलएलपी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ये भी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है और संपत्तियां रख सकती है। इसकी देनदारी एलएलपी की संपत्ति तक ही सीमित होती है। इसके मालिक पार्टनर्स होते हैं और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स द्वारा चलाया जाता है। इसका भी अस्तित्व लगातार बना रहता है। तो दोनों ही बिजनेस स्ट्रक्चर अलग कानूनी पहचान रखते हैं, लेकिन इनके ओनरशिप, मैनेजमेंट, लायबिलिटी स्ट्रक्चर में अंतर होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी को रजिस्टर कराने के लिए जरूरी मिनिमम शर्तों की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। कम से कम 2 डायरेक्टर भी अनिवार्य हैं। एक ही व्यक्ति शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों हो सकता है। इन डायरेक्टर्स में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। हर साल की कंप्लायंस फाइलिंग अनिवार्य होती है और सालाना ऑडिट भी जरूरी होता है, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। अब बात करते हैं एलएलपी के रजिस्ट्रेशन की शर्तों की। कम से कम 2 पार्टनर होना जरूरी है और 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर भी होने चाहिए जो पार्टनर भी हो सकते हैं। इन पार्टनर्स में से कम एक भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। हर साल की कंप्लायंस फाइलिंग यहाँ भी जरूरी है, लेकिन ऑडिट केवल तब होता है जब टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक हो। अब जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के कुछ मुख्य फीचर्स का पॉइंट वाइज फर्क। 1. कानूनी दर्जा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
उसके शेयरहोल्डर्स से अलग एक स्वतंत्र कानूनी पहचान रखती है। एलएलपी भी पार्टनर्स से अलग एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है। 2. मालिक कौन होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक शेयरहोल्डर्स होते हैं। एलएलपी के मालिक पार्टनर्स होते हैं। 3. मैनेजमेंट कौन करता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डायरेक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। एलएलपी को डिजिग्नेटेड पार्टनर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। 4. रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है। एलएलपी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर किया जाता है। 5. कंपनी का अस्तित्व लाइफ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अस्तित्व मालिकों के बदलने पर भी बना रहता है। एलएलपी का अस्तित्व भी पार्टनर्स के बदलने पर प्रभावित नहीं होता। 6. कंपनी का नाम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है। एलएलपी के नाम के अंत में एलएलपी होना अनिवार्य है। 7. मालिकाना हक और लाभ का बंटवारा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हक शेयरों के अनुसार तय होता है, यानी कंपनी मॉडल। एलएलपी में लाभ का बंटवारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर आधारित होता है, यानी पार्टनरशिप मॉडल। चलिए अब जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के कुछ और अहम अंतर जो आपके बिजनेस चयन को आसान बनाएंगे। 1. न्यूनतम सदस्यों की जरूरत। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 शेयरहोल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स जरूरी होते हैं, और ये दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं। एलएलपी के लिए सिर्फ 2 पार्टनर्स होना जरूरी है। 2. अधिकतम सदस्यों की सीमा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिकतम 200 शेयरहोल्डर्स हो सकते हैं। एलएलपी में पार्टनर्स की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। 3. शेयर ट्रांसफर की सुविधा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफर की अनुमति होती है, कुछ हल्की शर्तों के साथ। एलएलपी में कोई शेयर नहीं होते और पार्टनरशिप का ट्रांसफर काफी सीमित और सख्त होता है। 4. लायबिलिटी की सीमा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देनदारी सिर्फ उस राशि तक सीमित होती है जितने शेयर आपने लिए हैं। एलएलपी में देनदारी पार्टनर के सहमति अनुसार तय योगदान तक सीमित होती है, यानी दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 5. बाजार में विश्वसनीयता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाजार में साख ज्यादा होती है। एलएलपी की विश्वसनीयता मध्यम स्तर की मानी जाती है। 6. फंडिंग की सुविधा और फंडरेजिंग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट लाना आसान होता है। एलएलपी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना मुश्किल होता है। 7. स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। दोनों ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी को रजिस्टर कराने में आने वाले खर्च और सुविधाओं की तुलना की। पैकेज शुल्क। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन पैकेज लगभग 12,000 रुपये में पूरा होता है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन पैकेज 10,000 रुपये में उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दोनों पैकेज में पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शामिल है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन और एलएलपी का पूरा रजिस्ट्रेशन। दोनों ही एंटिटी रजिस्ट्रेशन करीब 5 दिन में हो जाता है। पैन और टैन कार्ड। दोनों ही पैकेज में कंपनी पैन और टैन शामिल होते हैं। सरकारी फीस और ड्यूटी। सरकारी रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी दोनों ही पैकेज में शामिल हैं। डिजिटल सिग्नेचर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स के डीएससी और एलएलपी के लिए 2 पार्टनर्स के डीएससी शामिल होते हैं। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एमओए, एओए, आईएनसी 20A,
एडीटी एक जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। एलएलपी के लिए पार्टनरशिप डीड और फॉर्म 3 फाइलिंग शामिल है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, दोनों ही पैकेज में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शामिल है। बैंक खाता खुलवाना, दोनों स्ट्रक्चर में बैंक अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया भी पैकेज में कवर होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी दोनों में दस्तावेजों की आवश्यकता लगभग एक जैसी ही होती है। अब समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के बीच के वार्षिक कंप्लायंस के अंतर को। एक आरओसी फाइलिंग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एओसी 4 और एमजीटी 7 भरना अनिवार्य होता है। वहीं एलएलपी के लिए फॉर्म 8 और फॉर्म 11 भरना जरूरी होता है। 2. स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सालाना ऑडिट हर हाल में अनिवार्य होता है, भले ही टर्नओवर कम हो। एलएलपी में ऑडिट सिर्फ तभी होता है जब टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा या पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक हो। 3. बोर्ड मीटिंग और एजीएम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर एजीएम अनिवार्य होती है। एलएलपी में बोर्ड मीटिंग या एजीएम की कोई आवश्यकता नहीं होती। 4. लोन रिपोर्टिंग, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए डीपीटी 3 फाइल करना अनिवार्य है। एलएलपी के लिए ये फॉर्म अनिवार्य नहीं होता। 5. अन्य फाइलिंग आईटीआर, दिन केवाईसी, दोनों ही स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी में आईटीआर फाइलिंग, डायरेक्टर पार्टनर केवाईसी और अकाउंट्स मेंटेन अनिवार्य होते हैं। 6. टैक्स ऑडिट, दोनों में टैक्स ऑडिट तभी जरूरी होता है जब व्यापार का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हो। 7. इनकम टैक्स रेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए टैक्स रेट 22% है अगर नए टैक्स रिजीम को चुना गया हो, अन्यथा 25% तक लगता है। एलएलपी के लिए सीधा 30% टैक्स रेट लागू होता है। अब बात करते हैं कि एलएलपी किस तरह के व्यवसायों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। एक ऐसे व्यवसाय जिनमें जोखिम कम हो और आमदनी स्थिर हो। 2. छोटे व्यवसाय और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लीगल, अकाउंटिंग, टेक्निकल सर्विस। 3. जो लोग चाहते हैं कम नियम, कायदे और आसान मेंटेनेंस। 4. जहां 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाना चाहते हैं। 5. ऐसे बिजनेस जिन्हें बाहरी निवेश या फंडिंग की जरूरत नहीं होती। 6. कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डिजाइनर्स और फ्रीलांसर्स के लिए एलएलपी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो अगर आपका बिजनेस सरल संचालन, कम खर्च और कम रिस्क वाला है तो एलएलपी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किन व्यवसायों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 1. वो स्टार्टअप्स जो चाहते हैं बाहरी निवेश या फंडिंग। 2. टेक कंपनियां या ऐसे बिजनेस जिनके प्रोडक्ट स्केलेबल हैं, यानी तेजी से बढ़ सकते हैं। 3. वो व्यवसाय जो चाहते हैं तेज ग्रोथ और एक मजबूत कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। 4. जो लोग चाहते हैं कि शेयर ट्रांसफर करें पर डायरेक्टरशिप किसी और को ना दें। 5. जो कंपनियां शेयर, कन्वर्टेबल नोट्स या अन्य इक्विटी टूल से फंड जुटाना चाहती हैं। 6. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इन्वेस्टर्स और बैंकों द्वारा सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर आपका लक्ष्य है बिजनेस को तेजी से बढ़ाना, निवेश पाना और कॉरपोरेट ब्रांड बनाना, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के बीच एक त्वरित तुलना पर, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। 1. सबसे उपयुक्त किसके लिए है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप्स और ग्रोथ फोकस्ड बिजनेस के लिए। एलएलपी छोटे और सर्विस बेस्ड व्यवसायों के लिए।
2. कंप्लायंस लेवल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लायंस ज्यादा होता है। एलएलपी में कंप्लायंस मध्यम है, ऑडिट की जरूरत सीमित है। 3. बाहरी फंडिंग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फंडिंग लेना आसान और इन्वेस्टर्स की पसंद है। एलएलपी फंडिंग के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। 4. स्केलेबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। एलएलपी की स्केलेबिलिटी सीमित होती है। 5. इन्वेस्टर्स की पसंद। इन्वेस्टर्स और बैंक हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राथमिकता देते हैं। एलएलपी को निवेश के लिए कम पसंद किया जाता है। 6. शेयर ट्रांसफर की सुविधा। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एलएलपी में पार्टनरशिप ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। 7. प्रोफेशनल फर्म्स के लिए उपयुक्तता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोफेशनल फर्म्स के लिए कम उपयुक्त है। एलएलपी प्रोफेशनल्स जैसे सीए, सीएस, वकील, कंसल्टेंट्स के लिए आदर्श है। 8. टेक या प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स। टेक स्टार्टअप्स के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। एलएलपी ऐसे बिजनेस के लिए आदर्श नहीं है। तो अंत में, छोटे, कम रिस्क वाले और सर्विस आधारित बिजनेस के लिए एलएलपी बेहतर विकल्प है, जबकि फंडिंग, स्केलेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू की सोच रखने वाले बिजनेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे बेहतरीन विकल्प है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी की रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस या अन्य सेवाओं के लिए कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लीगल अड्डा और वकील अड्डा के माध्यम से भारत भर में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9726365800 और 9726365804 या फिर ईमेल करें office@legaladda.com। हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें www.legaladda.com और www.wakiladda.com। हम आपके व्यवसाय को सही कानूनी दिशा देने में पूरी मदद करेंगे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल अड्डा को फॉलो करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और उपयोगी बिजनेस वीडियो के साथ। धन्यवाद।